ओके। नमस्ते एवरीबॉडी। आज हम चर्चा करेंगे बुखार पे। और हमने पहले इस पे डिस्कशन किया था, तो आज हम उसको थोड़ा सा और आगे उसकी गहराई में जाएंगे। तो मेरे साथ हैं रचना जी, और हम शुरू करते हैं। रचना जी, कुछ प्रेयर से। नमस्ते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ऑडियंस के लिए सबसे पहले हमारे साथ रचना जी हैं। रचना जी नेचुरल हेल्थ साइंस कोच हैं और योगा फैसिलिटेटर, मेडिटेशन फैसिलिटेटर, इंस्ट्रक्टर, जो भी कह लीजिए आप। और सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब बहुत खास चीज़ है कि रचना जी ने बहुत सारे लोगों को हील किया है, और सबकी बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली, और मैं उनमें से एक हूँ। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पे थोड़ा और डिस्कस कर पाएंगे कि क्या है बुखार। और ये शुरुआत ऐसे हुई क्योंकि मुझे बुखार था, और फिर कुछ चीजें मैंने इसमें जानी कि कैसे बिना दवाई के हम स्वस्थ रह सकते हैं, और क्यों हमें बुखार से डरना नहीं चाहिए। तो आइए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो रचना जी, मैं जैसे मैंने कहा कि मेरे को बुखार था, और हमने कुछ आपने कुछ सजेस्ट किया, मैंने चेंजेस किए, और उसके बाद मेरा बुखार भी गया, और हमने सोचा ये ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये बुखार होता क्यों है, और ये ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी कुछ लोग अनहेल्दी होते हैं तो भी उनको नहीं होता है, कभी लोग हेल्दी होते हैं तो भी होता है। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है बुखार। तो थोड़ा सा आप इसमें जरा प्रकाश डालिए। जी, सबसे पहले हमें समझना है कि बुखार जो है वो क्या है। ठीक है, देखिए, हमारा शरीर जो है वो हमारे से कम्युनिकेट करता है, एक वार्तालाप करता है। वो कुछ कुछ लक्षण देता है हमारे को, जिसके कारण जो कि वो जो लक्षण है वो हमारे, जो भी हम अपनी जीवन शैली में जो भी हम निर्णय लेते हैं, छोटे छोटे निर्णय, चाहे वो खाने पीने से हो या सोने का हो या हमारी भावनाओं का हो, हर चीज का वो कारण जो है वो बनता है हमारे शरीर के लक्षण। और कई लक्षण जो हैं जो स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर ये लक्षण जो स्वास्थ्य को बताते हैं अगर वो नहीं होंगे तो रोग होगा, सीधी सी बात है। तो आचार्य लक्ष्मण शर्मा की एक बहुत अच्छी किताब है स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या, जो कि एक बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखलाती है, ये किताब है। तो इस किताब में उन्होंने बताया है बहुत अच्छी, एक उन्होंने 10 लक्षण बताए हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को के लक्षण हैं। और उसने सबसे पहला लक्षण जो है वो है देहे सर्वत्र च उष्णस्य समता। मैं पूरा आपको नहीं बता रही हूँ अभी, जो रिलेटिव है, जो इससे जिस चीज से हम संबंध रखते हैं वही बताऊंगी मैं। कि हमारे शरीर में पूरे देह का जो तापमान है, जो उष्णता है, वो समान होनी चाहिए। हमारे शरीर की ये गुणवत्ता होती है कि वो अपने सभी देह के सभी भागों का तापमान समान करता है। और सही में हम लोग यही गुण जो है वो हम उपचार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हाइड्रोथेरेपी बोलें या जल का उपयोग करके हम अपने आप को जो सही करते हैं वो यही गुण के कारण करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जब हमारे शरीर में कोई भी असंतुलन होता है तो वो होता है कि असमान उष्णता। और ये ही है बुखार, जो हम अपने सामान्य जीवन में, हम लोग सामान्य भाषा में आमतौर से उसको बुखार बोलते हैं या ज्वर बोलते हैं। तो ये क्या लक्षण, ये किस चीज का लक्षण है? हमारा शरीर जो है वो 3 काम करता है, जो उसको हम मेन दो में, अगर हम 2 भाग में कर दें, एक है पोषण और दूसरा है शोधन।
मतलब शुद्धि क्रिया। एक से हमारा जो है पोषण मिलता है और दूसरे से शोधन होता है। ठीक है, पोषण में दो भाग आ जाते हैं। एक होता है भोजन का हम ग्रहण करना, जिसमें पाचन होगा, और दूसरा होगा अवशोषण, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन होना। और जो दूसरा भाग है वो शोधन क्रिया, शुद्धि क्रिया जिसको बोलते हैं शोधन। अगर ये शोधन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं हम रोजमर्रा के जीवन में, हर रोज हर दिन, तो जो मल इकट्ठा होता जाता है, कुछ दिनों में जब इतना इकट्ठा हो जाता है तो शरीर कहता है कि सब कुछ अभी रोक दो, पोषण की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ये शोधन क्रिया करने दो, ये जो इतना सारा मल इतने दिन का इकट्ठा हुआ है इसको बाहर निकालने दो। तो जब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, या ज्यादा क्रिया जो हमारे हर एक कोशिका में शुरू हो जाती है, तो तापमान बढ़ जाता है। आप खुद सोचिए, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर गर्म हो जाता है ना, तो वैसे ही वो एक्सटर्नल एक्सरसाइज, वो बाहर की है, भाया ये आंतरिक काम हो रहा है, ये हमारी प्राण शक्ति अंदर काम कर रही है, अंदर शोधन का काम, शुद्धिकरण का काम, तो वो आपका तापमान बढ़ जाता है। तो रचना जी, पर ऐसा क्यों होता है कि कभी जैसे मौसम बदला तो हो गया, या कभी जगह बदली, या कोई थोड़ा बहुत इमोशनल स्ट्रेस हुआ, तो कैसे हमारा शरीर इन सब चीजों को रीड कर रहा है और अंदर ये क्रिया शुरू कर देता है? देखिए, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या मौसम बदला है, या हमारे आसपास का जो भी बदला है, या हमारे सोने और जगने की का समय बदला है, ठीक है, इन सब के कारण जो है हमारे में अंदर बुखार की स्थिति आ जाती है, या ज्वर जिसको हम कहते हैं, वो इसके कारण नहीं आती है। जब आप मौसम बदलता है तब आपको अपना खाना पीना भी बदलना चाहिए। आपने देखा होगा सूर्य का समय भी बदल जाता है, अंधकार और रोशनी का समय बदलता है, तो आपको अपना सोने और जगने का समय बदलना चाहिए, पर हम तो नहीं बदलते हैं। हम तो खाना भी वही रखते हैं, सोने जगने का समय भी हमारा सही वही का वही रहता है। जब हम अपने आप को प्रकृति के नियमों के साथ जोड़ेंगे नहीं, और वही एक ही तरीके से जीते रहेंगे, तो अपने आप हमारे अंदर जो शोधन क्रिया है वो धीमी हो जाएगी, वो पूर्ण तरह से नहीं होएगी, और वो फिर बुखार की स्थिति से वो शुद्धिकरण होगा। तो अच्छा। बुखार उसके कारण नहीं हो रहा है, बुखार हमारी आदतों के कारण हो रहा है। हम्म। तो जैसे आपने बताया कि वो शुद्धिकरण स्लो हो जाता है क्योंकि हम लोग ने कुछ बदलाव नहीं किए, तो क्या जी क्या इसके एग्जाम्पल हैं कि कहाँ कहाँ ये गंदगी रह जाती है? जैसे एक तो मल हो गया, जैसे खाना जी, खाने का जो वेस्ट हो गया, जो नहीं गया, और क्या क्या चीजें हैं जो रह जाती हैं शरीर में? देखिए सबसे बड़ा तो वही कारण है। हम्म। ये धीमे जो होना, जो पूरी तरह से शुद्धिकरण ना होने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, हम्म। पर मल का अपने जो चार तरीके से शरीर से मल निकलता है हमारा। एक है श्वास से, हम्म। मूत्र से, पसीने से, और दूसरा जो है अपना मल जो पूरा निकलता है ना। एक मिनट, रचना जी, थोड़ा सा कट रहा था। तो आपने बोला एक श्वास से, एक मल से, हाँ, मूत्र से और एक्चुअली पसीने से। श्वास से, मूत्र, हाँ पसीने से, ठीक है। हम्म। तो हम्म। इन सब चारों तरीके से मल निकलता है। अगर आप ये चारों जो हमारे प्राकृतिक तरीके से मल नहीं निकलेगा, हम्म। तो वो अंदर रहेगा, तो उसके कारण बहुत अलग अलग सी बीमारियां, जैसे हर एक शरीर जो है उसका एक झुकाव होता है, कोई भी भाग शरीर का जो थोड़ा कमजोर होता है, तो वही के जो बीमारियां हैं, तो लक्षण जो बीमारी के होंगे वो उसके हिसाब से होंगे, तो वो हर एक इंसान में अलग तरीके से आ सकते हैं, है अच्छा। ना। तो हम्म। एक चीज का ध्यान रखना है, बुखार जो है वो एकदम से नहीं आता है, उसमें भी आपको शरीर पहले आपको वार्निंग देता है, आपको खबरदार करता है। आपने देखा होगा बुखार से 2 दिन पहले शरीर में थोड़ा सा अशक्तपना, हम्म। थकान, या भूख ना लगना, या जुकाम होना, या गला खराब होना, पहले ये आता है। बुखार तो दूसरे या तीसरे दिन जाके आता है, एकदम से नहीं आता है। जी। तो शरीर आपको पहले से संकेत दे रहा है कि देखिए, मुझे आपका शुद्धिकरण करना है,
आप आराम कीजिए, अभी कुछ खाना वाना मत खाइए, और हम है ना। उल्टा ही करते पर हैं। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नहीं, अरे बहुत कमजोरी हो रही है, कुछ ज्यादा खा लेते हैं हम, ये मेरी दुर्बलता चली जाएगी, थोड़ा जी। सा पुष्टिक मतलब पौष्टिक खाना खा लेना चाहिए। हम्म। नहीं, शरीर कह रहा है जब तक भूख चमकती नहीं तब तक खाना नहीं खाना। आपने देखा होगा मुंह का स्वाद भी चला जाता है, मुंह कड़वा कड़वा हो जाता है बुखार के वक्त। हम्म। हम्म। गला खराब होना मतलब क्या, कि आप जो खाना खा रहे हैं वो तरल होना चाहिए, फ्लूइड्स, हम्म। सॉलिड्स मत खाइए, क्योंकि वो जाएंगे तो गले में दर्द होगा, तो आपको शरीर कह रहा है मत खाइए, है ना। हम हम्म। बोलते हैं चलो खिचड़ी बना के खा लेते हैं, हम्म। तो वो भी जी। गलत है जी। जी। है तो ना। ये अन्न ये जो है हाँ, आपने जैसे वो हाँ तो बिल्कुल फूड का नहीं खाना बताया चाहिए। कि फ्लूइड्स ऐसा कुछ लेना चाहिए, क्योंकि वो गले पे मतलब पेन भी नहीं करेगा। तो जी ये हमारी बॉडी ही हमें बता रही है कि हमें किस तरह का खाना है बिल्कुल या नहीं खाना है। हम्म। बिल्कुल। तो ये बताइए रचना जी, फिर इतना ज्यादा हमें हमेशा बचपन से क्यों डराया गया बुखार को लेके, और अभी भी। अज्ञानता है, और कुछ नहीं है, अज्ञानता है। पर देखिए, ये। हम हम्म। पहले ऐसा नहीं था, मुझे बताइए इतने सालों पहले सब जगह ऐसा नहीं है। मैं जिस परिवार में पैदा हुई हूँ, हमें कभी दवाई नहीं दी जाती थी। बुखार हो गया तो बस पानी रख दिया जाता था, बोलते थे पानी पीते रहो, जैसे जैसे मुंह सूखता है पानी पीते रहो, और मल और ये मूत्र और पसीने के द्वार से सारा मल जो है वो बाहर निकल जाएगा, अंदर की सफाई हो जाएगी। सो आराम करो, खिड़कियां खुली होनी चाहिए, जहां पे आप सो रहे हैं आराम कर रहे हैं, ताकि हवा खेलती रहे, स्वच्छ हवा बाहर की अंदर आती रहे, और पानी पी पी के हमारा बुखार ठीक किया जाता था। तो ये जो इतनी दवाइयां आ गई हैं रचना जी, क्यों इनका फिर हमें सेवन नहीं करना चाहिए? मतलब होता क्या है अगर मैंने इसको ले लिया, इन दवाइयों को क्योंकि बुखार के आप वक्त? जो शरीर हमारा काम कर रहा है शुद्धिकरण का, आप उसको रोक रहे हैं, हम्म। आपने उसको दबा दिया, है तो ना। उसका तो क्या मल तो असर आपका है? अंदर ही रहा, हम्म। आपका मल तो अंदर ही रहा, शुद्धिकरण हुआ नहीं। फिर से आपने वही आदतों के हिसाब से अपना खाना खाया, ना आपने अपना सोने का समय, ना आपने अपना खाने का समय, कोई भी चीज या क्या खाते हैं उसमें भी बदलाव नहीं किया। तो मल जो है वो इकट्ठा होता जाएगा, ये जो तीव्र रोग है वो मंद रोग में बदल जाएगा। और फिर आप दवाइयां लेते रहते हैं, बोलते हैं, नहीं ये तो होता ही है, डायबिटीज तो सबको होती है, चलता रहता है, गाड़ी तो चलती रहती है, एक दवाई खाओ सब ठीक हो जाता है। तो रचना जी और मेरे। धीरे धीरे ये मंद रोग जो है ये मारक रोग में बदल जाता है, डीजेनरेटिव डिजीजेस। तो इसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया कि ये तीव्र रोग मतलब एक्यूट डिजीज इवेंचुअली बन हाँ, जाती है, जैसे आपने बताया क्रॉनिक, क्रॉनिक, जैसे कि हम्म, डायबिटीज, थायराइड, ये सारे। डायबिटीज है, थायराइड है, बिल्कुल, सारे। ह्यूमेटिज्म भी है, ये सब हम्म। तो। और धीरे धीरे ये बन जाती है डीजेनरेटिव डिजीजेस, जैसे कैंसर, मारक कार्डियोवास्कुलर। रोग, कैंसर, बिल्कुल। हम्म। हम्म। तो इसी और हमारी बॉडी हमें बेसिकली ये प्रोटेक्ट कर तीव्र रही है रोग जो है केवल। ये, जी हम लोग तो खुश होते हैं बुखार आ गया मतलब बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा, कि हमारे परिवार में ही एक जन बेशुद्ध हो गए थे और गिर गए, सिर के पीछे भाग में, उसके सिर के बल पीछे से गिरे थे। तो आ, उस समय ये कोविड का समय चल रहा था, तो हॉस्पिटल में ले जाना तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो मैंने तो पूरा मना कर दिया कि हम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। नब्ज देखी ठीक से चल रही है, फटाफट हमने अपने हिसाब से गीली पट्टी लगाना या जो भी हमको स्पॉन्जिंग करना था वो सब किया। और उनको होश तो नहीं आया, पर जब रात को बुखार चढ़ा बहुत तेज, तो फिर जाके मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात, हम्म। बुखार आ गया मतलब शरीर ठीक ठाक काम कर रहा है, अब डरने की जरूरत नहीं है। उसके 1.5 दिन के बाद उनको होश आया, तो वो 2.5 दिन जो थे वो बेशुद्ध रहे थे। पर आप मानेंगे नहीं, 10वें दिन वो फिर से बाहर घूमने के लिए जा सके, हम्म। क्योंकि हमने बिना दवाई के प्राकृतिक उनको उपवास रखा। 3 दिन पूरा उपवास था, खाली बूंद बूंद पानी देते रहे हम, जिसे हम आचमन कहते हैं। तो हम्म। बुखार में
ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बुखार आना एक अच्छा लक्षण है, मतलब शरीर ने उसको अपने हाथ में ले लिया है। अभी हमें उससे डरना नहीं है, जी। ठीक है। पर हमें शरीर का साथ देना है शुद्धिकरण में। साथ कैसे देना है? उपवास रख के और आराम करके। जब हम उपवास रखेंगे, खाली पानी का सेवन करेंगे, थोड़ा थोड़ा आचमन, आपने सुना होगा एक ड्रिप इरिगेशन का नाम, जी। है ना, टपक सिंचन जिसे कहते हैं या बूंद सिंचन जिसे कहते हैं, एक प्रक्रिया होती है ना। तो उसमें क्या हो, क्यों ऐसे किया जाता है? उसमें वो पानी पूरी जड़ों में डाला जाता है और जड़ें उसको पूरा उसको सोख लेती हैं, और जितना जरूरत है बस उतना ही करते हैं। मिट्टी बह के चली नहीं जाती, जो कि पोषण का तत्व है ना। उसी प्रकार से जब हम आचमन लेते हैं, वो ड्रिप इरिगेशन है, वो बूंद बूंद सिंचन है। वो शरीर का अंदर का तापमान कम भी करता है और हमारी जितना भी मल है उसको निकालने में मदद करता है आराम से। तो रचना जी, इस पे भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि कितना पानी पीना होता है। जैसे ये सब भी बड़ा डॉक्टर्स बोलते हैं कि 3-4 लीटर पानी पियो, तो कितना देखिए, जब आप पानी? ज्यादा पानी पिएंगे, जब आप ज्यादा पानी पिएंगे, आपने देखा जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? बह जाता है सब कुछ। सब कुछ बह जाता है, जो जी। उपजाऊ मिट्टी है वो भी बह ये जाती बह है। जाता। जी। तो वही हो रहा है आपके शरीर में, हम्म। अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे। आप अपनी किडनीज को ज्यादा काम करवा रहे हैं, और किडनी सही तरीके से फिल्टरेशन का काम नहीं कर पाती। तो ये लोग तो बोलते हैं कि सफेद रंग का जब मूत्र आता है तो वो अच्छा है, नहीं, मतलब आपका ठीक से फिल्टरेशन हो ही नहीं रहा है खून। मूत्र का रंग तो हल्का पीला होना चाहिए, तभी तो अंदर से गंद निकल रहा है, समझ में आएगा। ये तो ज्यादा काम आ गया तो चलो जल्दी जल्दी बाहर निकालो, बहुत सारा पानी आ गया, बाहर निकालो। ओ, तो ये तो है ना? बहुत बड़ा तो हाँ। गलत चीज है। इसीलिए आचमन जो हम बोलते हैं, मतलब 10 बूंदे एक बार में, आधी चम्मच पानी, छोटी चम्मच, बस उतना उतना। मैंने भी, जो हमारे मरीज घर पे थे, उनको हमने बस यही इसी चीज से नारियल पानी दिया और कुछ नहीं दिया। हर मतलब एक 10 मिनट में आप समझो 1 चम्मच पानी दे, आधा चम्मच पानी देते थे हम, बस उसी से ही बुखार और इतना सीरियस जो कंडीशन थी अशुद्ध होने की, बेशुद्ध होने की, उससे वो बाहर निकल सके। तो कहने का मतलब सिर्फ हम पानी पीते हैं अपने गले की उसके प्यास के लिए, तरावट पेट के, के लिए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि पेट वो के लिए हमारा शरीर हमें बता रहा है कि बता प्यास रहा है। लगी है, जी। कि कितना पानी चाहिए। तो थोड़ा सा पानी लीजिए और उसको औषध की तरह ही लीजिए। ठीक है। तो इसके अलावा आप इनफैक्ट, जब अगर आपको एक दिन के बाद लगता है कि थोड़ा सा ठीक हो रहा है, तो आप उसमें फलों का रस भी मिला सकते हैं पानी में, पर उसको डाइल्यूट पतला करना करके देना है। ऐसा पतला क्यों? करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब आप स्वस्थ हैं, जो आप भोजन खाते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है। यही भोजन रोग की स्थिति में कम मात्रा में लेंगे तो वो औषधि का काम करेगा। अच्छा, तभी एक कहावत है कि फूड इज द मेडिसिन, मेडिसिन इज द फूड। यस, तो बिल्कुल। तो वही भोजन जो आप करते हैं, जो आपको स्वास्थ्य देता है, पोषण देता है, उसकी मात्रा कम कर देंगे तो वो औषधि बन जाएगा। और एक चीज याद रखिए, हम लोग क्यों बोलते हैं कि डाइल्यूट करना है? जब आप फल खाते हैं तो आप क्या कॉन्सेंट्रेटेड जूस पी रहे हैं? आप सोचिए, आप उसको मुंह में चबाते हैं, आपका सलाइवा उसको डाइल्यूट करता है, आप समय देते हैं उसको, वो डाइल्यूट होकर आपके पेट में जाता है। पर जब आप रस निकाल के फल खा नहीं रहे हैं, हम उसका क्योंकि फाइबर नहीं देना चाहते, पेट को काम नहीं देना चाहते पचाने का, हम वो प्राण शक्ति अपने आप को शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम रस को डाइल्यूट करके, पतला करके पानी के साथ, फिर हम धीरे धीरे सिप बाय सिप, घूंट घूंट करके पिएंगे, रचना जी, तभी उसका फायदा होगा। अगर हम फीवर में खाना खा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वो प्राण शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं डाइजेशन के लिए, और जो शुद्धिकरण वाला बिल्कुल, काम है वो नहीं हो पा रहा है। वो रुक गया। शरीर कहता है रुक जाओ,
आपने मुझे अभी इतना सारा जो खाना दिया है उसको पचाने दीजिए, शुद्धिकरण फिर बाद में होगा, तो आपका बुखार लंबा चलेगा। जी। जो उपवास रखेगा उसका बुखार जल्दी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि काम आपने मदद करी शरीर की। शुद्धिकरण का काम हो रहा था, आपने मदद करी कि जल्दी से हो जाए, कुछ खाया नहीं, खाली पानी पिया, पानी से तो सफाई होती है। तो फिर हम कमजोरी क्यों फील होती है रचना जी बुखार में? क्योंकि शरीर कह रहा है आप काम मत कीजिए, आराम कीजिए। आपके हाथ पैर से सभी शक्ति जो है वो शुद्धिकरण में इस्तेमाल हो रही है। तो थोड़ा इस पे भी बताइए, आराम का क्या मतलब है? क्योंकि हम जैसे ऑफिस में काम करते हैं हम लोग, हम तो ऑफिस जाने से पहले एक दवाई डाली और सोचा कि आज मीटिंग है तो आज मीटिंग कर लेते हैं, और फिर देखिए, शायद वीकेंड पे रेस्ट कर जीवन लेंगे। में हम्म। जीवन में अगर आप ये जो तीव्र रोग, एक्यूट कंडीशंस को अगर आप हम्म। ठीक से मैनेज नहीं करेंगे, तो बाद में जब वो क्रॉनिक और डिजेनरेटिव बन के आएगा, तब आपको एक दिन की नहीं, एक महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी। जी। तो ये सोच के करिए कि क्या चीज इस समय महत्वपूर्ण है, उसके हिसाब से निर्णय लीजिए, हम्म। है ना। सब काम से ज्यादा पहले अपने शरीर का ध्यान देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने इस शरीर में जन्म लिया है। जान है तो जहान है, पुरानी कहावत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब जान ही नहीं रहेगी तो फिर क्या काम। तो रेस्ट की क्वालिटी कैसा होना चाहिए रचना जी? मतलब क्या है जब रेस्ट की हम क्वालिटी? आराम की बात करते हैं तो हम्म। वो हर एक स्तर पे आराम चाहिए, शारीरिक, मानसिक और भावनिक। मतलब भावनाओं से, मतलब ज्यादा लोगों से आप मिलिए मत, क्योंकि ज्यादा जितने लोगों से मिलेंगे उतनी भावनाएं आती हैं, है ना। जी। हम्म। दूसरा, शारीरिक, पूरी तरह से आराम कीजिए। और मानसिक, ये नहीं है कि मैं लेटा हुआ हूं तो आराम हो रहा है और साथ में मेरे मोबाइल पे हम बैठ के हम पूरा इंस्टाग्राम और फेसबुक चेक कर रहे हैं, तो वो आपके मन को शांति नहीं मिल रही है। मन तो अपने हिसाब से पूरी भावनाओं के साथ ऊपर नीचे जा रहा है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, चाहे शरीर स्थिर है पर मन चंचल है। जी। अगर मन चंचल होगा तो अंदर की क्रियाओं में फर्क पड़ेगा, शुद्धिकरण में फर्क पड़ेगा, वो काम ठीक से नहीं होगा आपका। हम्म। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब हमें कोई सपना आता है कि आप लड़ाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या आप एग्जाम दे रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन है लोगों में, तो जब आप उठते हैं तो आपको पूरा ऐसे थोड़ा सा थकान महसूस होती है उठने से, हम्म। है ना, क्योंकि अगर और ऐसा अच्छा भी सपना देखा लगता है हो। कि पता नहीं ऐसा क्यों आया, क्या आया, मतलब पूरा डिस्टरबेंस ही हो जाती है माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जब आप मन चंचल रहेगा तो भी आपको थकान होगी, मतलब वो एक ही बराबर है कि आपने चलते रहो या मन को चलाते रहो, अंदर की उसका असर आपके अंदर की क्रियाओं पे पड़ता है। जी जी। तो अच्छा रचना जी, अगर हम अपने ऑडियंस को बताना चाहें कि बुखार हो तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हम क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें समझ आ गया कि खाना नहीं खाना चाहिए, हमें आराम कर लेना चाहिए, बट थोड़ा सा उसमें और बताइए कि अगर किसी को बुखार हो तो क्या क्या चीजें करे जिससे उसका बुखार सही हो जाए? सबसे पहले अगर बुखार हो गया है हम्म। तो आपको खुश होना चाहिए कि मेरा अंदर साफ सफाई का काम चल रहा है। ठीक बिल्कुल। है, हम्म। निडर होके, हम्म। है ना। इस पे मैंने एक कविता लिखी है, मैं आपको वो हाँ सुनाती बिल्कुल हूँ। जी। हाँ, ठीक है। तो ये वो मैंने इस पे ही लिखा था कि देखिए, हम लोग कहते हैं कि आपने मुझे पूछा ना कि बुखार से लोग क्यों डरते हैं, क्योंकि उन मैंने बोला कि अज्ञानता है, क्योंकि उनको सत्य नहीं पता जी। कि बुखार का कारण क्या है। तो हर सत्य के पीछे एक गहरा सत्य है, ये चीज जी। हमें याद रखनी है। ठीक है, बुखार हार नहीं जीत है, बुखार हार नहीं जीत है, मन की नहीं तन की जीत है। जरूरत रासायनिक नहीं, तत्वों की है। तत्व मतलब, तत्व हमारी मतलब बॉडी क्या। जिस जो हमारी बॉडी जिनसे बनी है, पांच बिल्कुल, एलिमेंट, मतलब एयर पंचभूत। वाटर। एयर हाँ, वाटर वायु, फायर। जी। आकाश, हम
आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जी, है ना। तो जरूरत रासायनिक नहीं तत्वों की है, आराम करो, उपवास रखो, विश्वास रखो, बहुत जरूरी है। आराम करो, उपवास रखो, विश्वास रखो, चमकेगी जब क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख, जान लेना तन जीत गया। तन का हुआ स्वच्छ मैदान, मन पे लगाओ लगाम, फल सब्जियों से जश्न मनाना, ये सीख भूल न जाना। बुखार के पीछे यही है गहरा सत्य, याद रहे एक ही है रोग और स्वास्थ्य। वाह, बहुत खूब रचना जी, बहुत ही सुंदर है ये। तो इसमें बताइए, इसका क्या मतलब है कि भूख जब चमकेगी, कैसे पता चलता है कि भूख है हमें? आपको भूख लगती है तो आपको पता चलता है ना। आप समय की घड़ी से खाना खाते हैं या घर के किसी ने बोला है तब खाना खाते हैं। जब भूख लगती है तो आपको अपने आप से एक देखिए, भूख लगना कोई नेगेटिव चीज नहीं है, भूख लगना बहुत पॉजिटिव साइन है। ये जब हम स्वास्थ्य के लक्षण बता रहे हैं, क्षुत तीक्ष्णा मतलब जब तीव्र भूख लगती है, मतलब आपका शरीर अभी पोषण के लिए तैयार है। और इसका मतलब ये जब भी है भूख, कि तब हमें कच्चा खीरा ही बहुत स्वादिष्ट लगेगा, तब जो हमें भी भूख आप लगे। सात्विक हाँ, खाना खाएंगे, बिना हाँ, मसालों के जब आपको खाना खा सकते हैं, हाँ, कोई भी खाना आपके सामने रख दे, जैसे नानक जी कहते हैं, जे भूख लगी ते नान का राड़ा भी पकवान। जब भूख लगे तो सूखी रोटी भी पकवान लगती है। जी, तो सादा खाना भी जो है आप बड़े स्वाद से खाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ये चीज़ मुझे समझ आई कि अगर हमारी भूख तेज़ है तो हमें बहुत बेसिक खाना भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये पर हमें। याद रखिए, फल और सब्जियां ही खाइए, शुरुआत हुँ, उससे कीजिए। हुँ, जल्दी से बुखार ठीक हो गया, अगर तापमान कम आ गया और आपने फिर से जल्दी से खाना खा लिया, तो वो सही नहीं है। एक हफ्ता कम से कम आपको खाना जो है अपना सादा रखना चाहिए। अच्छा, 1 हफ्ता ऐसा क्या? हुँ, कम से कम जब तक पूरी तरह से शुद्धिकरण, चाहे आपका तापमान सही आ गया है पर आपको थकान लगती है, हर एक हुँ, इंसान देखिएगा बुखार के बाद 1 हफ्ता तक आप पूरी तरह से सामान्य आपकी शक्ति स्थिति में नहीं आते हैं। जी, तो वो समय तक, जब तक आपको लगता है कि पूरा शरीर हमारा सशक्त हो गया है, तब तक आप अपना जो खाना भोजन है वो सामान्य सात्विक रखिए। ओके, ठीक है। और अ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है रचना जी। अब कुछ सवाल नहीं रहे, बट मैं ये सब हम यही एक मैसेज हम पहुँचाना चाह सबके लिए कि हम हमें। आगे की श्रृंखलाओं में ले सकते हैं, अगर कुछ रह गया हो, कुछ हाँ, हाँ। प्रश्न हो लोगों के, तो जी, हम जी, वो जी। आगे ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। थैंक यू वेरी मच रचना जी। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। या आप कुछ ठीक है। कह रहे थे? हाँ, नहीं, मैं ये बोल रही, मैं इनफैक्ट सब ऑडियंस को बोलना चाहूँगी, अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप इस चैनल में आप इस वीडियो के नीचे आप लिख दीजिएगा और मैं कोलेट करके नेक्स्ट एपिसोड में रचना बिल्कुल, जी से हम पूछ लेंगे। तो इसी तरह जरूर हम और चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच जरूर। रचना जी।